हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ, जो कि है आपकी कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन का चैप्टर नंबर 7। क्या है और इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम है खाने से पचाने तक, और ये है इसकी पार्ट 2 वीडियो। आपने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में। 5th क्लास EVS के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का विषय क्या है? सोचो और लिखो। तुम कैसे जान जाते हो कि खाने की कोई चीज़ अच्छी है या खराब? बताइए मुझे, कैसे पता चलता है आपको? प्यारे बच्चों, प्रत्येक वस्तु से एक गंध आती है। खुशबू बोलते हो, खुशबू भी बदबू भी हो सकती है, इसीलिए उसके लिए गंध शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी गंध से ही हमें पता चलता है कि वो वस्तु अच्छी है या खराब हो गई है। चलिए आगे देखिए। तुम बिना चखे कैसे पता लगाओगे कि दही बहुत खट्टा है? बताओ। यदि दही के ऊपर बुलबुले आने लगे तो बिना चखे भी इस बात का अभ्यास हो जाता है कि दही बहुत खट्टी है। ये जो पर्सन है, ये इनके लिखित उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएंगे, या आप ओरली भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मिलकर किया भोजन। देखते हैं किस किस ने मिलकर भोजन किया। स्कूल में आधी छुट्टी हो गई है। सब बच्चे हाथ धोकर खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। भूख के मारे मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है। देखो, अब ये लड़की क्या बोल रही है? मेरे पेट में अजीब सी आवाज़ आ रही है। क्या आपके पेट में भी आती है जब आपको भूख लगी हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। देखो, चारों बच्चों को अलग अलग महसूस हो रहा है ना भूख लगने पे। चलिए अब देखते हैं। खाना परोसने वाली बिमला ताई आई। हमारे स्कूल में भी खाना कुक परोसती है ना, तो इनके स्कूल में जो कुक है उनका नाम क्या है? बिमला ताई। उसने सबको खाना परोसा। खीर देखकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। जब हम कोई अपनी फेवरेट चीज़ देखते हैं और हमें भूख भी लगी होती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, सबके में आ जाता है। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। यह देखकर जसप्रीत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। अध्यापिका यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, जसप्रीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। भोजन को चबाकर खाने से उसमें लार मिल जाती है। सलीम ने पूछा, मैडम लार क्या होती है? अध्यापिका ने बताया, भोजन का कुछ भाग मुंह में चबाने से लार में मिल जाता है और पच जाता है। प्यारे बच्चों, जो मुंह में पानी आता है उसे ही हम लार बोलते हैं, और उसमें एक विशेष प्रकार का पाचन रस होता है, जो अगर हमारे भोजन के साथ मिलता है तो उसे डाइजेस्ट यानी कि पाचन करने में, उसे पचाने में सहायक होता है और भोजन शीघ्र पच जाता है। इसीलिए बताया गया है कि जो हम एक निवाला खाते हैं उसको कम से कम हमें 32 बार चबाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारे मुंह में ही, और उसमें जो राल है हमारे मुंह के अंदर वो भी मिल जाए। प्यारे बच्चों, अब बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? जैसे उन चारों बच्चों ने बताया ना, तो बताओ तुम्हें कैसा महसूस होता है? सब बच्चों को अलग महसूस हो सकता है, सबका उत्तर अलग हो सकता है। सामान्यतः जब भूख लगती है तो शरीर ढीला पड़ने लगता है, थका थका सा महसूस होता है, और किसी भी चीज़ को खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है ना? जब भूख लगती है तो ऐसा होता है ना, बस सब कुछ खाने को मिल जाए। और पेट में किसी बच्चे के गुड़गुड़ भी करती है कि पता नहीं पेट में कुछ खाली हो गई है जगह, खाना खाओ खाना खाओ, ऐसे करते हो ना? चलिए देखते हैं। सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों का नाम लिखो जिन्हें देखने, सूंघने या उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपको लिखनी है। कौन सी चीज़ होंगी? आपने कभी अचार सुना है? अचार, जैसे ही अचार की फीलिंग लोगे ना आप, सभी को मुंह में पानी आ जाएगा।
और आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है उनको देखकर सूंघकर भी आपके मुंह में पानी आ जाता है, जो कि आपको खानी बहुत पसंद है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ये सभी बच्चे अपने खुद से लिखेंगे, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बताऊं तो आपको क्या पता वो पसंद हो या ना। तो आपको अपनी चीज़ें लिखनी है कि किन को देखकर, किन को सूंघकर या उनका नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। चलिए आगे है। ऐसा करो, एक रोटी के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़े को 10-12 बार चबाओ। आपको काउंट करना है ये, ठीक है। ये गतिविधि आपको करनी है आज ही। दूसरे टुकड़े को 30 से 32 बार चबाओ। कौन सा टुकड़ा मुंह में अधिक गीला प्रतीत हुआ? प्यारे बच्चों, आप पाओगे कि जब 32 बार चबाओगे ना तो टुकड़ा बचेगा ही नहीं, बिल्कुल उसका पेस्ट बन जाएगा आपके मुंह में ही। किस टुकड़े को निगलना ज़्यादा आसान है? किसको? 10-12 वाले को या 30-32 वाले को? तो प्यारे बच्चों, 30-32 बार चबाए वाले को निगलना आसान है और 30-32 वाला ही अधिक गीला प्रतीत होगा। आप ज़रूर इसको आज ट्राई करें। अधिक बार चबाने से रोटी के स्वाद में क्या परिवर्तन महसूस होता है? तो आप जब अधिक बार चबाओगे तो आज फील करना, आपको आज ही करनी है गतिविधि। रोटी तो हम रोज ही खाते हैं ना। अधिक बार चबाने से मुंह में लार बन जाती है और भोजन का अधिक स्वाद आता है। समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। रोटी के साथ किया गया यह प्रयोग। अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग कौन सी होती है? जो मूंग की साबुत दाल होती है ना, उसको आप भिगो के रख दो। एक दिन में भी हो जाती है, नहीं तो दूसरे दिन उसमें अंकुर फूट आते हैं, उसे अंकुरित मूंग कहते हैं। वैसे रेडीमेड भी मिलती है अब भी, लेकिन फिर भी आप अपने घर पे भी अंकुरित मूंग बना सकते हैं। उबले हुए चने को उबाल लीजिए, और गेहूं भी उबाल सकते हैं, से भी करो। स्वाद में आए परिवर्तन को कॉपी में लिखो। तो ये गतिविधि आपको करनी है कि क्या चेंजमेंट आएगा। आगे है, रोटी को अधिक बार चबाने से यह लार में मिलकर पाचन क्रिया द्वारा शर्करा में बदल जाती है, इसलिए यह थोड़ी मीठी लगने लगती है। शर्करा क्या है? एक हमारे शरीर में जो भी चीज़ होती है ना डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि पाचन करने के लिए, तो वो सभी चीज़ें शर्करा में बदल जाती हैं। ये एक पोषक तत्व है भोजन का। ये देखो, पेट की बात। अब पेट की बात में क्या है, क्या बता रहा है हमारा पेट? चलिए देखते हैं। अध्यापिका ने कहा, तुम्हें अक्सर अपने माता पिता से यह कहते सुना होगा, पेट भर खाओ। बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह कहाँ जाता है? सलीम बोला, हमारे पेट में। आप बताओ कहाँ जाता है? जब हम भोजन खाते हैं तो पेट में ही जाता है ना। पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर लगी। उसने पूछा, मैडम, हमारा पेट तक कैसे जाता है? हम तो मुंह में डाल रहे हैं ना, पेट तक कैसे जाता है? तो क्या है अंदर ऐसी चीज जिससे हमारा भोजन जो हम मुंह में खाते हैं पेट के अंदर चला जाता है? अध्यापिका ने बताया, भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा पेट, जिसे क्या कहते हैं, आमाशय भी कहते हैं, तक पहुंच जाता है। रोटी, सब्जी, अंडे, फल आदि सभी पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाते हैं। पचा हुआ भोजन आमाशय से आंत में आ जाता है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है? ये है भोजन नली। ये हमारा मुंह है ना, यहाँ से हम खाते हैं, फिर वो यहाँ आ जाता है आमाशय में। फिर यहाँ पे बिल्कुल बारीक होता है, रस बन जाता है, जैसे लिक्विड घोल जैसा हमारा भोजन बन जाता है। और फिर किस में चला जाता है? इन आंतों में, और इस आंत में चला जाके मल के रूप में बाहर निकल जाता है। चलिए देखिए, शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता है, चित्र में उसका रास्ता दर्शाओ। अब ये मैंने दिखाया ना, तुम्हें बताया ना, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ आमाशय में जाएगा, फिर इससे इन नलिकाओं में चला जाएगा, इससे मल बाहर चला जाएगा। पता करो, पेट और मुंह के अलावा पाचक रस और कहाँ होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पेट और मुंह के अलावा पाचक रस पाचक ग्रंथियों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पाचक ग्रंथियों में। आप लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे, पाचक
ग्रंथियां। मुंह और पेट के अलावा पाचक रस पाचक ग्रंथियों में होते हैं। आगे है, दूध पीने के कुछ समय बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है तो वह दही के समान क्यों दिखाई देता है? कौन सा बच्चा? अब देखो, जो छोटा बच्चा होता है ना, आपके घर में होगा या आस पड़ोस में, तो आप देखना जो बच्चे छोटे होते हैं और वो दूध पीते हैं, अगर फिर थोड़ी देर में वो दूध निकाल देते हैं मुंह से। ज़्यादातर सभी बच्चे निकालते हैं, जब आप बच्चे थे आपने भी निकाला होगा, तो वो फट जाता है, वो दूध फटा फटा दिखाई देता है दही के समान। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना है। शरीर के अंदर विद्यमान पाचक रस है वो दूध को पचाने के लिए उसे फाड़ देते हैं। जब अनपचन दूध बाहर निकलता है तो वह दही के समान लगता है। ठीक है, जो दूध है वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कैसा होता है? डाइजेस्ट करने के लिए दही जैसा बन जाता है, उसको फाड़ देते हैं, शरीर फाड़ देता है हमारा। ठीक है, कभी ये सोचो कोई और फाड़ देगा, क्योंकि उसमें पाचक रस मिल गए हैं। और कई बार डाइजेस्ट नहीं होता, हमें खुद को भी उल्टी आ जाती है जैसे, तो वो फटाफट आता है ना, वो इसी कारण फटा हुआ नजर आता है। आगे है, ट्रिप द्वारा ग्लूकोज। क्या आपने कभी देखा है किसी बीमार को, या फिल्मों में भी देखा होगा, ऐसा लगा होता है ना? ये किस चीज़ की बोतल है? ये है ग्लूकोज की बोतल। जब कोई बीमार हो जाता है तो 90% सभी को लगी होती है ये बोतल, या आपको उल्टी दस्त लग जाते हैं तो ORS का घोल देते हैं, अगर ज़्यादा हालत ख़राब है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। चलिए जानते हैं। पिंकी ने अध्यापिका से कहा, एक बार जब मेरी छोटी बहन को उल्टी व दस्त लग गए थे तो मेरे पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोले, इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है, इसे ट्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैडम, ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? मैंने तो कई बार ग्लूकोज पानी में घोल कर पिया है, आपने भी पिया होगा ना। हम ग्लूकोज को पानी में घोल कर भी पीते हैं। अध्यापिका ने बताया, अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ट्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। हमारे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप है। अब आपको समझ आया कि ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर को संतुलित भोजन, यानी कि जो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है, उसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे, हमें थकावट महसूस होगी, हमारी कार्य क्षमता घट जाएगी। इसलिए हमें हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। आगे है, इसमें सोचो और लिखो। ये जो पार्ट है हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, और आप उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आप जब भी खाना खाएंगे तो रोटी वाली गतिविधि अवश्य ही करेंगे। टेक केयर, सी यू सून।